प्रेस के बंधुओं का, भाइयों का, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे पेपर मीडिया हो, उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जो हमारी बात जनता जनार्दन तक पहुँचाते हैं। आप सबका, हमारे प्रेस के बंधुओं का बहुत बहुत शुक्रिया। आज जो पार्टी कार्यालय के अंदर जो आप देखें एक प्रदर्शनी का, एग्जीबिशन का, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने 11 साल के कार्यकाल में जो काम किए हैं वो प्रदर्शनी लगाई गई। उसके बाद एक प्रोफेशनल मीट की गई। तो आज जो मैं ज़रूर कहूँगा कि जो 11 साल का कार्यकाल संकल्प सिद्धि तक का प्रधानमंत्री जी का जो 9 जून को शुरू हुआ है, इसके लिए मैं पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई पेश करता हूँ। इस कार्यकाल में जो जो मैनिफेस्टो में जो प्रोग्राम्स, जो वादे भारतीय जनता पार्टी की ओर से किए गए थे वो पूरे किए गए। आज आप देखें, मैं कुछ दिन पहले की बात करूंगा कि यहाँ जो हादसा पहलगाम के अंदर बीता, उसके बाद जो हमारे देश की आन बान और शान नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा था कि जहाँ जहाँ से भी आतंकवादियों के कैंप हैं उनको ध्वस्त किया जाएगा, और उन्होंने किया। उसके चलते जो इंडो पाकिस्तान वार 3-4 दिन की चली, उसके अंदर जो हमारे पुंछ में जो बहुत जानी और माली नुकसान हुआ, तो उसमें जितने भी हमारे जो स्टेट से लीडरशिप यहाँ आई, जिसमें हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट सत शर्मा जी और उनकी सारी टीम, उनसे भी हमने आग्रह किया, रिक्वेस्ट की। साथ ही में उनके जो हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा जी, उनकी पूरी टीम, मनिंदर सिंह सिरसा जी, वो और उनकी पूरी टीम दिल्ली से, तो हमने ये उनसे रिक्वेस्ट की थी कि हमारे पुंछ के अंदर जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई तो नहीं हो सकती, मगर जो लोग शहीद हुए हैं उनको नौकरियां दी जाएं, एक एक उनके परिवार के घर के एक एक सदस्य को, जिसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट यूनिट की तरफ से हमने चौधरी गनी साहब ने और पूरे यूनिट ने उनसे दरख्वास्त की थी और उन्होंने उसको पूरा किया। हम इस पे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का और साथ में हमारे देश के होम मिनिस्टर अमित शाह जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारी मांग को पूरा किया। और पुंछ के अंदर जो एक देखा गया था कि हमारे जो डैमेज मकान हैं, मूवेबल प्रॉपर्टीज़ हैं या पार्शल है, उसकी भी एक कमी आई थी कि जो पैसा कम दिया जा रहा था, हमने उनसे ये ज़रूर रिक्वेस्ट की थी उसको बढ़ाया जाए। और वो भी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने वो ऐलान किया, जो फुली डैमेज है उसको 2 लाख और जो पार्शल है उसको 1 लाख दिया जाए। तमाम भारतवर्ष में पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के वो राजनीति भी करती है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक ऐसी पार्टी है जो लोगों को साथ लेकर, जैसे गनी साहब ने कहा, सबका साथ सबका विकास, सबका प्रयास से भारत श्रेष्ठ भारत कैसे बने, उस विषय पे चर्चा करती है और काम करती है। तो दूसरी पार्टियों का होता है, ये 60 साल आगे भी गुमराह किया है पूरे हिंदुस्तान को जाति धर्म में बांट के, तो उस सब पे विराम लगाते हुए एक फैसला जिसको हमने एक नाम दिया 11 वर्ष बाद, संकल्प से सिद्धि, कि जो हम वादा करते हैं उसको निभाते भी, कि जिस रोड का हम शिलान्यास करेंगे, उद्घाटन करेंगे, उसको खत्म करके उसका अनावरण भी हम करेंगे। ये संकल्प से सिद्धि का है। जैसे पार्लियामेंट में 370 दफा को 5 मिनट के अंदर हटा दिया गया, जो कि लगभग 70 वर्षों से एक किस्म की जम्मू कश्मीर के लोगों को बेड़ी में गिरा हुआ था। उसका मकसद यही था कि कश्मीर से आतंकवाद खत्म करना, कश्मीर से पत्थरबाज खत्म करना। तो कश्मीर में जो एक काल पे कहते थे कि आज कश्मीर बंद, कल कश्मीर बंद, कश्मीर बंद, उस पर विराम मिला। इसी तरह से एक सपना था लगभग 500 वर्ष से, राम मंदिर पूरी राजनीति खेली जाती थी। अकाउंट से वो सारे बंद हो चुके हैं। आज डायरेक्ट अगर किसी को PMAY का बेनिफिट मिल रहा है, आज डायरेक्ट अगर किसान का पैसा जा रहा है, आज और भी जितनी स्कीमें उनका अगर डायरेक्ट जो पैसा जा रहा है वो उस मुस्तहिक के अकाउंट में जा रहा है, बीच में कोई आदमी नहीं है। ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि जो गरीब आदमी है वो भी अपने आप को समझता है कि मैं भी इस हिंदुस्तान का शहरी हूँ और मेरा भी यहाँ की हुकूमत पे हक है, और वो अपना हक जताता है, दावे से जता रहा है। इसलिए ये सबसे बड़ा जो काम किया नरेंद्र मोदी साहब ने और उनकी पूरी काबीना ने, उनकी हुकूमत ने, कि गरीब आदमी को आज बैंक जो है, बैंक ही नहीं वो डिजिटल जो सिस्टम है उसके साथ जुड़ चुका है।